मॉर्निंग बच्चों, 9th बी। पिछली कक्षा में याद है आपको हमने क्या किया था? कैदी और कोकिला कविता की थी और कविता में हमने दो क्लास में की है, एक बार में नहीं की क्योंकि थोड़ा आपको मुश्किल लगता है। थोड़ा हमें भी पता चलता है कि आपको मुश्किल लगता है, तो बेटा अभी आपको कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। बार बार सुनने से ज्यादा, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर क्या हम लिख कर लाते हैं वहां से? नहीं, फिर भी हमें 3 घंटे की पिक्चर पूरी स्टोरी याद रहती है, सब गाने। आप सोचना, जो वीडियो देखकर आप सोचा करो हमने पिक्चर देखी, पिक्चर में जैसे आपको सब याद रहता है ऐसे ही कविता को ध्यान से सुनना, तो बच्चों आपको पूरी कविता समझ आ जाएगी। अब है इसी के प्रश्न अभ्यास में आपके कई प्रश्न हैं, परंतु सभी प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई? कवि को लगा कि वह कोई संदेश लेकर आई है। प्रश्न 2, कवि ने कोयल के बोलने के कौन कौन से कारण बताए? कौन कौन से? भी उसने जंगल की आग देखी, कोई संदेश लाई, या किसी ने उसको लूट लिया, ये वाले सब पॉइंट आएंगे। प्रश्न 3, कि शासन की तुलना तंग के प्रभाव से की गई। कौन सा शासन? अंग्रेजी शासन। अंग्रेजों ने भारतीयों को अत्याचार किए थे, वो उस समय अंग्रेजों का राज था। प्रश्न 4, कि जेलों में भारतीयों पर क्या क्या यंत्रणाएं, कष्ट पीड़ा, यंत्रणा मतलब कष्ट पीड़ा, कौन कौन से? उन्हें भरपेट खाना नहीं देते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें गालियां देते थे, उनके साथ हुआ कोई अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकते थे। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट करें कि इस पंक्ति का क्या भाव है? दिन के दुख का रोना है निवासों का, अर्थात कि एक श्वास में भी कारावास के दिनों में उनको अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता था। बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली? कवि ने क्या बताया कि इस दुख के दिन में तू बेसुरा क्यों गा रही है, अर्थात सुख के भाव के न के बराबर है, जो तेरा बोलना हमारे लिए कोई आनंद की बात नहीं है। प्रश्न 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख का कवि ने क्या अंदेशा लगाया? क्या लगाया? कि वह कोई विद्रोह के बीज बो रही है। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि वह स्वच्छंद घूमती है, उसे कहीं भी बंधन नहीं है, परंतु कवि जेल में बंद है। लास्ट पैरे में हमने पढ़ा था। प्रश्न 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जो नष्ट नहीं हो रही? कौन कौन सी? चमकीले गीतों की, वाह वाह के, ये सब बातें संकट की घड़ी में भी वह गूंज रही है। इसके कारण ये सारी स्मृतियां कवि के स्मृति पटल पर अंकित हैं। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों बताया? क्योंकि जो भारतीय थे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, तो वे स्वयं जेलों में गए थे, इसीलिए उन्हें हथकड़ियां गहना दिखाई देती थी और वे हथकड़ियों को जंजीरें नहीं मानते थे, एक आभूषण मानते थे। अगला प्रश्न, काली तू ए आली। अब ये वाला पैरा एक पूरा आया जिसमें काली शब्द का बार बार प्रयोग किया। काली में क्या चमत्कार है? इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया, और काली शब्द यहाँ पर रंग का भी प्रतीक है और क्यू व्यवस्था का भी प्रतीक है, जो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ की थी। प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। ये आपको मैं करवा चुकी, जो समझाया। काव्य सौंदर्य, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, तेरे गीत कहावे वावा, ये हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 13, रचना और अभिव्यक्ति में
कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना भी सुनता है, लेकिन कोयल की बात ही उसने क्यों की? क्योंकि कोयल की आवाज इसलिए कोयल की बात की क्योंकि कोयल की आवाज मधुर होती है, कानों में मिश्री की तरह दिखाई सुनाई देती है। परंतु इस अंधकार की रात्रि में जब कोयल बोलती है तो कोयल का बोलना कवि को विद्रोह से संपन्न कर देता है, अर्थात कवि को लगता है कि कोयल विद्रोह के गीत गा रही है। लास्ट प्रश्न, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानी अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था? क्योंकि दोनों इस समय आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, अंग्रेज भारतीयों के साथ अत्याचार करते थे। अब करेंगे अभ्यास कार्य। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में आप देखेंगे प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब कोयल गूंजती है तो प्रतिक्रिया मतलब जो कवि का व्यवहार था उसने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो कुछ कहना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है। कवि यह जानने के लिए उत्सुक था कि कोयल इतनी रात में क्यों बोल रही है जबकि सारा संसार सोया हुआ है। कि कवि ने कितनी बातें सोची भी, ऐसा क्यों है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन किन कारणों की संभावना बताई? कि इसमें संभावना बतानी है कि कोकिल क्यों क्यों बोल रही थी। कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई कि कोयल क्यों बोल रही है। कवि ने कोयल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई। कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देश की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। इसी का अगला पॉइंट है, कोयल को कोई पीड़ा है या किसी ने उसे लूट लिया है। उसने जंगल की आग को देखा है जिसके कारण वह भयभीत और आशंकित है, या कोई पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। आपने प्रश्न 2 कि इसमें कवि को क्या क्या लगा कि कोयल इस समय आधी रात में क्यों बोल रही है। एक तो पागल लगा उसे, या उसे जंगल की आग देखी, या उसे कोई पीड़ा है, या उसे क्रांतिकारियों की दुर्दशा के बारे में अंदेशा हो गया। ये 4 कारण है। कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? तम होता है अंधेरा। शासन राज्य को, कौन सा शासन? ब्रिटिश शासन। किस पर करते थे? भारतीयों पर। ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों? ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। यातनाएं, कष्ट, पीड़ा। उन्हें कोल्लू के बैल की तरह जोता गया। उनका किसी भी प्रकार सम्मान नहीं किया जाता था। ये क्या करते थे? अंग्रेज भारतीयों के साथ। प्रश्न 4, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करें। यंत्रणाएं होती हैं कष्ट, पीड़ा, वेदना। वे भारतीयों के साथ जेल में क्या क्या होता था? क्या क्या उन्हें पशुओं की भांति जेलों में रखा जाता था। अनेक कष्ट दिए जाते थे, सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें से निम्नलिखित कुछ इस प्रकार है। कविता में बार बार आए ना, एक पद्यांश में सारे कष्ट आए। उन्हें ऊंची ऊंची जेल की दीवारों में रखा जाता था। दूसरा, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठड़ियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गाली दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अर्थात
अंग्रेज भारतीयों को मरने भी नहीं देते थे। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट करें। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि ने क्या बताया कि वैभव मृदुल, वैभव संपत्ति की रखवाली, मधुर बोलने वाली, दूसरों को सुख चैन देने वाली कोकिल आज बोलो। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है आखिर वह जेल में अपना मधुर गुंजान क्यों करना चाहती है। क्यों? उस समय भारत की दुर्दशा थी और भारतीयों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते थे। इस समय केवल कोयल ही मधुर स्वर में गूंज कर रही थी, इसीलिए कवि को ऐसा लगा। इसी का ख भाग है, हु मोट खींचता जुआ, पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश शक्कर का कुआं। इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है वह अपने पेट पर कोल्लू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। वो जो कोल्लू पर भी चलाने वाले होते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, जब गन्ना निकालते हैं तब भी खेतों में भी जोतते हैं कोल्लू को, आगे बैल की बांधते हैं ना, दो बैल की जगह यहाँ क्या करते थे, जेल में यात्रियों जो बंदी थे उनको बांधते थे। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जाता था। फिर भी वह हार नहीं मान रहे थे। इससे ब्रिटिश सरकार की अक्कड़ ढीली पड़ रही थी। अंग्रेजों को बोध हो गया था कि अब अत्याचार करने से वे सफल नहीं हो सकते। प्रश्न 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ? कवि को क्या अंदेशा हुआ कि शायद इसने कोई जंगल की लपटें देखी या ये कोई ज्वाला की सूचना देने के लिए जेल के पास आई है। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या ये तो एक बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि कवि तो जेल में बंद है और कोयल स्वतंत्र है। कोयल हरी भरी डालियों का आनंद लेती है और कवि 10 फुट की काल कोठड़ी में बंद है। कोयल के गाने सुनकर सभी वाह वाह करते हैं, परंतु कवि का रोना भी सबको गुनाह लगता है, इसीलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। ऐसे ऐसे प्रश्न बेटा रट्टे नहीं लगाने, ऐसे ऐसे प्रश्न ऐसे अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना है। प्रश्न 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है? जब कवि जेल से बाहर था उस समय का वर्णन है ये। कवि के स्मृति पटल पर, यादाश्त, दिमाग पर कोयल की कर्णप्रिय कानों को अच्छी लगने वाली अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली हुई है। प्रश्न छोटा है ये तो बहुत। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों माना गया? हथकड़ियां कहाँ पहनाते हैं? हाथों में। और भारतीयों ने हथकड़ियों को गहना बताया। यहाँ टाइपिंग में गलती होगी बेटा, हथकड़ियों को कहना लिख दिया मैंने, गहना कर लेना। इसलिए कहा गया क्योंकि देश की गुलामी के समय स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद कराने के प्रयत्न में लगे हुए थे, परंतु अंग्रेज सरकारों ने अपना दुश्मन मानती थी और उन्हें जेलों में बंद कर देती थी। परंतु स्वतंत्रता सेनानी प्रसन्नता पूर्वक जेल में जाते थे, वहां उन्हें हथकड़ियों में जकड़ लिया जाता था, परंतु वे हथकड़ियों को गहना मानते थे और अपने भाग्य पर इतराते थे। ठीक है, इसलिए वे उन्हें गहना लगती थी। प्रश्न नंबर 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन करें। एक पैरे में पूरा काली शब्द को काली टोपी, काली रजनी, काली कंबल, काली हथकड़ियां, सब बातें आई थी ना। काली शब्द की आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य आ गया है। इस शब्द का अर्थ संदर्भ अनुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के अनेक अर्थ हैं। देखो यहाँ कितने अर्थ आए। हथकड़ियां, रात, हथकड़ियां भी थी काली, कोयल कैसी थी? काली, रात कैसी है? काली। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे क्या हैं? काले।
प्राचीन भारतीयों का भविष्य क्या है? अंधकारमय। अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश, ये सब बातें जो अंग्रेज भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो ये सब बातें होने के कारण काली शब्द चमत्कार उत्पन्न कर रही है, जो संदर्भ के अनुसार भी उचित है। प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। किस दावानल की ज्वालाएं दिखी? कवि किससे पूछ रहा था? कोयल से कि तूने जंगल की आग देखी है? इस काव्य पंक्ति में काव्य सौंदर्य बताना है। इसका काव्य सौंदर्य भी काव्य की दृष्टि से इसका क्या अर्थ है। इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। जो कवि जेल में बंद हैं, तो जेल में जो कष्ट दिए गए उन्हें जंगल की आग कहा गया। ब्रिटिश जेलों को असहनीय यातनाओं के द्वारा यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की की चीख को सुनकर कवि उससे प्रश्न करता है। दावानल की ज्वालाएं में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। और लास्ट में क्या है? प्रश्न शैली। कवि बार बार कोयल से प्रश्न करता है, तो प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। दूसरा, ख भाग। तेरे गीत कहावे वावात, रोना भी मुझे गुनहा, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कोयल के मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन किया गया। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, परंतु कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण सुंदर किया गया है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। इसी में अगला भाषा अत्यंत सरल और सहज है। रचना और अभिव्यक्ति के 2 प्रश्न करेंगे हम। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना सुनता है, लेकिन कोयल की बात ही क्यों की? इसमें क्या बताया कि जेल के आसपास अन्य पक्षी भी बोलते हैं, परंतु कोयल की बात ही कवि ने क्यों की? क्योंकि कवि को कोयल पक्षियों का चहकना सुनता है, परंतु अन्य पक्षियों की तुलना में कोयल मधुर स्वर में बोलती है। कोयल आधी रात के सुनसान में कूक रही है। जेल में रहते हुए कवि के साथ कोई मधुर आवाज में बात नहीं करता, ना ही उसे कोई मीठी आवाज सुनने को मिलती है। ऐसे कोयल की आवाज कवि के हृदय में सांत्वना देती है, इसलिए कवि ने कोयल की बात की। लास्ट प्रश्न, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या मानते थे? भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें भी अपना विद्रोही मानते थे। वे क्रांतिकारियों को दबाना चाहते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित करते थे, और उनके मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बदमाशों के बीच में रखते थे और आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करते थे, ताकि वे उनके स्वतंत्रता सैनी उनसे डर जाएं। परंतु ऐसा नहीं था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण बाहुबल के साथ डटे हुए थे। वे भारत को आजाद करवाना चाहते थे, हर संभव प्रयत्न करना चाहते थे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर 13 प्रश्न उत्तर हैं। 2 प्रश्नों के भाग 1, 2 भी हैं। तो आप बेटा इस पाठ को पूरा हुआ तो अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना। तो लिखते समय मात्राओं का ध्यान रखना। धन्यवाद।